हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा और इवन कल का भी दिन आप लोगों का प्रॉफिटेबल रहा होगा। जैसे जैसे मैंने अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स और जितने भी मेरे अकाउंट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स हैं उन सब की मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन रहे हमारे, कल के भी और आज के भी। और जो हमारा फ्राइडे को लॉस हुआ था उसकी लगभग लगभग 70 to 80% रिकवरी हम लोगों ने कर ली है। और यार देखो, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि लॉसेस होते हैं, बट अगर आपके अकाउंट में इक्विटी पड़ी है, अमाउंट बचा हुआ है, रिकवरी भी आप लोगों की हो जाएगी। और एट द एंड जब आप 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद देखोगे तो ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर रहे होगे। तो इन सब चीज़ों को सीखो यार। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है, कोई जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। या अगर टेक्निकल एनालिसिस है, आप लोगों की पेशेंस का टेस्ट है। अगर किसी इंसान को ये सब चीज़ें आ गई मार्केट में तो वो 110% इस मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेके जाएगा। तो इन सब चीज़ों को सीखो, समझो। काफ़ी लोग दिन भर मेरे साथ जुड़ते हैं, सबका मैं रिप्लाई देता हूँ, सबको ये समझाता हूँ एसएल के साथ जाओ, और स्टिल यार लेवल्स पे जाके आप लोग ट्रेड नहीं लेते। 20 से घुसना आप लोग प्रेफर करते हो। और यार देखो, अगर आप लोग बिजी रहते हो, नहीं देख सकते लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप लोग वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और यार ऐसा नहीं होता कि आप एक चैनल को फॉलो करो फिर दूसरे में चले जाओ, दूसरे को फॉलो करो। इस तरीके से ना आप लोग अपने लिए ही और अपने अमाउंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक मेंटर को चुनो, एक यूट्यूब चैनल को चुनो और वहीं पर ही स्टिक रहो। अगर वहाँ पे एसएल हिट हो रहे हैं और वहाँ पे टीपीज हिट हो रहे हैं तो दोनों की दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप एक चैनल पे चले गए, दूसरे दिन कहीं और चले गए, फिर घूम कर कहीं और पहुँच गए। तो यार ऐसे खिचड़ी मत पकाओ। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की तरह समझो चीज़ों को, सीखो। अगर कहीं से सिग्नल लेते भी हो तो सबसे पहले अपने एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना सीखो। तो ठीक है गाइज, ये है डेली एनालिसिस वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कल के लिए लेवल्स। और यार मंडे वाला दिन था, कल का जो दिन था हमारा, बैंक हॉलीडे था यूएसए का। इस कारण थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी कम थी, बहुत ही ज़्यादा हमें इतनी अच्छी ट्रेड्स नहीं मिली। और इवन जितनों ने भी प्रॉफिट करा सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। इवन गोल्ड में भी, गोल्ड में हम सेलिंग में बैठे हुए थे सुबह से, और वो जो सेलिंग आई उसके बाद हमने शाम के टाइम में न्यूज़ टाइम पर हमने बाइंग भी करी और दोनों की दोनों ट्रेड्स हमारी परफेक्ट चली। और हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आज का दिन क्लोज करा है। एंड होपफुली ये वाला वीक भी हम प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी को मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। बाकी गाइज यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और यार लाइक और कमेंट कर दिया करो, दिन भर आप लोगों के साथ एक्टिव रहता हूँ, रिप्लाईज देता हूँ, तो इतना तो आप लोगों का बनता है कि एक रिप्लाई और लाइक और कमेंट आप लोग जरूर करो मेरी वीडियो पे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। यार देखो, जीबीपी जेपीवाई का वीकली एनालिसिस वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि मार्केट अप साइड की डायरेक्शन में जा रही है। रीज़न उसका जापान की इकनॉमी में थोड़ा बहुत रिसेशन वगैरह के डेटाज आए थे लास्ट वीक, और इस वीक भी जापानीज बैंक की तरफ से कोई ऐसा पर्टिकुलर मूव नहीं आया रिसेशन वगैरह को रोकने का। तो इसी कारण जेपीवाई पेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यार जीबीपी जेपीवाई बाय एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, सेलिंग के एरियाज में है। तो अगर यहाँ से आप लोगों को सेलिंग का जो मैं एरिया बता रहा हूँ कल के लिए, वो करीब करीब बनेगा 187 का, 187 से लेकर 187.300। और यार मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ से बाइंग में मत बैठना, सेलिंग की तरफ बैठो। एंड होपफुली आप लोगों की जो सेलिंग की ट्रेड्स है वो लॉन्ग टर्म में निकल जाएगी, बट बाइंग की ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। 187, 188 जितना भी ऊपर मिले वहाँ से आप लोग 50 पिप्स के एसएल के साथ ट्रेड लो, और एक ना एक ट्रेड आपकी ऐसी निकलेगी जो आपको करीब करीब 300 से $400 का प्रॉफिट दे के चली जाएगी। तो सेलिंग में बैठो, बाइंग की तरफ मत जाओ।
और सेलिंग की तरफ भी जा रहे हो तो एसएल्स के साथ ही जाओ। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडीजेपीवाई। यूएसडीजेपीवाई में मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में एक मैंने सिग्नल दिया था, सेलिंग का सिग्नल था करीब करीब 146 के पास से, बट वो नहीं चला और मार्केट ऊपर की तरफ आ गई और ऊपर की तरफ आई है। कोई नहीं, हमारा एसएल हिट हुआ, चलता है इतना। तो कोई नहीं यार, आज के दिन में हमारा एक वो हुआ, एसएल हिट हुआ, चलेगा, कोई नहीं। अब कल की मैं बात करूं तो 147.700 से लेकर 148 का एरिया है, सेलिंग का एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आप लोग सेलिंग ही करना, बाइंग की तरफ मत देखो, बेवकूफ़ी ये वाली मत करना। सेम एनालिसिस जीबीपी जेपीवाई की तरह है, यूएसडी जेपीवाई के भी ऊपर मिले 50-60 पिप्स के एसएल के साथ आप लोगों को सेलिंग करनी है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में यार देखो सिंपल से अब है, लास्ट 2 दिनों से गैप डाउन ओपनिंग्स हो रही है, बट मैं आपको यही बोलूँगा मार्केट दोबारा से अच्छे लेवल पे आप लोगों को मिल रही है। इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और मार्केट करीब करीब आने वाले दिनों में 2.90 और 3 के लेवल आपको फिर से दिखा सकती है। तो बाइंग की तरफ देखो, सेलिंग की तरफ मत देखो एक्सएनजी यूएसडी को। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में सेलिंग हमें देखने को मिली और यही चीज़ मैं आप लोगों को बोला था, 1.086 1.087 का एरिया है जहां से आप लोगों को बाइंग देखनी चाहिए। और इवन कल के लिए भी जो लेवल है वो करीब करीब 1.085 से लेकर 86 का लेवल है जहां से आप लोग बाइंग देख सकते हो। बट यार एसएल के साथ जाना, और 50 पिप्स का एसएल करेंसी पेयर्स में बहुत होता है, इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क मत लो। और यार देखो सिंपल सी बात है, अगर एसएल हिट होते हैं ना तो दे दिया करो, छोटे से लॉसेस हैं, रिकवर हो जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। और लॉन्ग टर्म में आपको जब आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे या फिर बनना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को सीखो, लॉस देना मार्केट में ज़रूरी होता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 की बात करूं तो सेलिंग की तरफ आ रही है मार्केट धीरे धीरे। कल भी हमें सेलिंग की तरफ मार्केट हमें देखने को मिली थी और इवन आज भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी मिली है। कल के लिए जो मैं लेवल बताऊं तो वो करीब करीब रहेगा 37,600 से लेकर 650 का एरिया। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ट्राई कर सकते हो। बाइंग के लिए आप लोगों को करीब करीब 36,800 या फिर 900 तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही बाइंग की तरफ देखना चाहिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक यार देखो अभी करीब करीब 15-20 मिनट पहले रेड कैंडल बना रहा था, काफ़ी नीचे आ गया था, मुझे लग रहा था कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी, बट सडन मार्केट के अंदर अपसाइड की मूव आई है। और कल के लिए जो लेवल मैं आपको बोलूं तो वो रहेगा 16,950 से लेकर 17,000 का ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया है। और अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद आप लोगों को मार्केट को ऊपर की तरफ ही देखना है, इससे नीचे नीचे मार्केट सेलिंग में है तो सेलिंग की ट्रेड्स लो। 60 पिप्स का एसएल इंडेक्सेस में काफ़ी है, इतने एसएल के साथ आप लोग सेल की ट्रेड्स ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GER30। GER30 की बात करूँ तो ये भी अब धीरे धीरे सेलिंग की तरफ आ रही है मार्केट। कल के लिए जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा 16,660 से लेकर 16,680 का एरिया। यहाँ पे मिलती है मार्केट तो सेलिंग जरूर ट्राई करना और आने वाले दिनों में इंडेक्सेस में आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल की यार देखो इतने दिनों से मैं सिंपल से एनालिसिस दे रहा हूँ मार्केट को, सेलिंग की तरफ देखो आज भी 74 के पास का एरिया था जो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चैट पे मैंने आप लोगों को बताया था 74 के पास मिले तो वहाँ से सेलिंग करो। और वहाँ से जो सेलिंग आई है करीब करीब 150 से 200 पिप्स हमें ईजिली दे के चली गई है मार्केट। अब कल के लिए जो लेवल रहेगा देखो यार सिंपल सी बात है, जो मिड लेवल है वो मार्केट का लेवल बनेगा 74 से लेकर 75 का एरिया, सॉरी 73.80 से लेकर 74 का ये पूरा एरिया है। यहाँ पे मिलती है मार्केट तो आप लोगों को सेलिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। और जो मेजर लेवल रहेगा आप लोगों का वो है 75 से लेकर 75.50 का एरिया। यहाँ पे मिले तो एक सेलिंग की ट्रेड जरूर लेना, डबल टॉप की फॉर्मेशन 1 आवर चार्ट में हो सकती है और वहाँ से मार्केट आपको एक अच्छी सेलिंग दे सकती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एसएल के साथ जाना। 60 पिप्स का एसएल काफ़ी है ऑयल में, वॉलेटाइल पेयर है
तो लेवल पे प्ले करो, 60 पिप्स का एसएल रखो, हिट होता है एग्जिट, ऊपर की तरफ जाए दोबारा से आप लोग सही लेवल से एक और बार 60 पिप्स की रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY की बात करें तो यार इतने दिनों से मैं आप लोगों को वही बोल रहा था कि जो मार्केट रेंज में फंसी हुई थी, करीब करीब 70 से 80 पिप्स की रेंज में फंसी हुई थी, उसका आज ब्रेकआउट हुआ और वही ब्रेकआउट मैंने कैच करा। और जितने भी यार लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं या फिर वीआईपी ग्रुप में, उनकी तरफ से ये वाला क्वेश्चन नहीं आता कि ये वाली ट्रेड ली क्यों है। गोल्ड के अंदर मैंने सेलिंग की ट्रेड दी, सबका प्रॉफिट भी हुआ, बट किसी ने ये नहीं पूछा कि ये ट्रेड ली क्यों थी, कौन सा लेवल था, क्या चीज़ देखी। तो इन सब चीज़ों को सीखो, समझो और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना सीखो। अब कल के लिए जो लेवल है वो आप लोगों का DXY के अंदर मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके 102.800 और 700 तक आ सकती है और यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ निकल सकती है। और आने वाले दिनों में मुझे मार्केट 104 जाती हुई लग रही है। बाकी डिपेंड करेगा आज की क्लोजिंग पे, क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपको पता है गोल्ड कहाँ की तरफ जा सकता है। तो सीधा चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और करते हैं गोल्ड के लिए एनालिसिस कि कल के दिन मार्केट हमें कहाँ पे दिख सकती है अर्ली मॉर्निंग और कौन कौन सी वो हमारे लेवल्स रहेंगे जहां से हमें ट्रेड्स वगैरह लेनी है। या देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट आज का लो ब्रेक कर देती है जो कि है हमारा 2030 अगर ब्रेक होता है तो सीधा मार्केट का टारगेट होगा 2015 और 13 का लेवल, उससे पहले मार्केट नहीं रुकेगी। तो कल के लिए आप लोगों के लिए बाइंग का जो लेवल रहेगा 2028 से लेकर 2030 का एरिया यहाँ पे मिलती है मार्केट, तो आप लोगों को बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। और सेलिंग की बात करूँ तो आप लोगों के लिए करीब करीब अगर मार्केट की क्लोजिंग 2040 के पास होती है तो आप लोगों के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो रहेगा करीब करीब 2053 से लेकर 2056 का लेवल। यहाँ पे मिले तो सेलिंग की ट्राई ज़रूर करना और थोड़ी सी ना यार अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो। ज़रूरी नहीं होता हर टाइम ट्रेड करो। जितने जितने भी लोगों की मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ उन्हें भी पता है मैं दिन भर की कितनी ट्रेड्स लेता हूँ, मुश्किल से 3 4 5, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं रहती। और उन्हीं ट्रेड्स में मेरा ट्राई रहता है कि मेरा जो डेली का टारगेट है $50-100 का वो हो जाए और मैक्सिमम टाइम वो हो जाता है। और जितनी बार अगर वो लॉस होता है तो वो लॉस मैं बुक भी कर लेता हूँ। और ये वाली चीज़ जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है, तो सेम चीज़ आप भी सीखो, समझो और अकॉर्डिंगली ट्रेड्स करना स्टार्ट करो। और टारगेट रखो 2024 हमें धमाकेदार बनाना है और एक बड़े प्रॉफिट के साथ इस ईयर को हमें क्लोज करना है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। गुड नाइट गाइज, गुड बाय। कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड नाइट गाइज।